ये करता था कि जो हिस्ट्री है सिर्फ किंग्स के बारे में नहीं है, सिर्फ वॉर्स के बारे में नहीं है, सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन अगर आप लर्न करते हो तो देखो आपको 2-3 क्वेश्चन लर्न हो जाते हैं। देखो फेमिनिस्ट हिस्ट्रीग्राफी, अगर आपको इसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है, इसे एक नया सोचने का तरीका और एक नई तरीके जो हिस्ट्री थी, हिस्ट्री को पढ़ने का तरीका उन्होंने बताया। एक चीज जो लगातार कमेंट सेक्शन में चली आ रही थी कि सर साइंस की चीजें आ रही है, सर मैथ्स की चीजें आ रही है, लैंग्वेजेस की भी चीजें आ रही है, लेकिन कुछ थोड़ा एसएसटी के लिए भी कर दो तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एग्जामिनेशन थोड़ा सा और इजी बन जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूं हमारे एसएसटी के साथ भी दोस्तों, लेकिन ये टोटली चीजें आप पे डिपेंड करती है कि एसएसटी की चीजें कितनी आती है कितनी नहीं आती है। तो इस वीडियो के जो टारगेट लाइक और टारगेट कमेंट मैं बहुत ज्यादा नहीं दे रहा हूं, मैं टारगेट लाइक जो दे रहा हूं मैं 500 का टारगेट लाइक दे रहा हूं, और जो टारगेट कमेंट दे रहा हूं मैं वो आपको 300 का टारगेट कमेंट दे रहा हूं। अगर आप ये पूरा कर देते हैं तो आपकी जो हिस्ट्री की जो अगली वीडियो होगी, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज की होगी, वो लेकर मैं फिर आपके लिए हाजिर हो जाऊंगा। अगर चाहते हो कि ये पीडीएफ आपके लिए अवेलेबल करवाई जाए तो फटाफट से जो टारगेट है वो पूरा कर दो, पीडीएफ हमके आपके लिए एजुकेशन के फ्री मटेरियल सेक्शन में आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो चलिए एक एक करके चीजें यहाँ पे शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमें कौन सी चीजें यहाँ पे मिलने वाली। तो सबसे पहली चीज क्या आती है, हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। लेकिन इससे पहले भी मैं एक चीज बता दूं कि हमारा जो दंगल 2.0 है वो 25 दिसंबर से शुरू हो रहा है। नहीं ज्वाइन किया है तो आओ और ज्वाइन कर लो, जहां पे आपकी साइंस मैथ्स की चीजें लाइव आप पढ़ोगे, ठीक है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आपकी जो लैंग्वेजेस की जो चीजें है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको ग्रामर और राइटिंग स्किल की वीडियो के मिल जाएंगे दोस्तों। तो देर ना करना, आ जाना, ठीक है। चलो एक एक करके यहाँ पे चीजों की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या चीजें हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या आता है क्वेश्चन, आपको देखो क्या दिखने मिलता है। हाँ, choose the correct option from the given options and complete these sentences। क्या बोला है, it may be said that Dash was the founder of the modern historiography। अब ऐसा कहा जाता है कि जो डैश थे वो क्या थे, फाउंडर थे किसके, मॉडर्न हिस्टोग्राफी के। ऑलरेडी अगर मैं बात करूं तो हमारे टेक्स्ट बुक में जो दूसरे नोटेबल स्कॉलर है जिनका नाम क्या है, वोल्टेयर, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, उनको आपका फाउंडर ऑफ द मॉडर्न हिस्टोग्राफी बोला जाता है। रीजन क्या होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने एक नया पर्सपेक्टिव दिया कि भैया हिस्ट्री जो सिर्फ होनी चाहिए वो लड़ाई झगड़े की नहीं होनी चाहिए, हिस्ट्री जो होनी चाहिए ह्यूमन के अलग लाइफ के जो अलग अलग एस्पेक्ट्स होने चाहिए, सभी को इंक्लूड करना चाहिए। इस वजह से उनको क्या बोला गया, इनको फाउंडर बोला गया आपके मॉडर्न हिस्टोग्राफी का, जिसे हम वॉल्टर बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू डैश ह्यूमन हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। ऑलरेडी हमने पढ़ा है क्लास स्ट्रगल, नाम आया मतलब क्लास से क्या, कार्ल मार्क्स। जी हाँ दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो ह्यूमन हिस्ट्री है ये हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल है, ठीक है। फिर आगे बात करते, क्या बोला, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग एंड रीराइट इट। अब ये जो क्वेश्चन है मार्च 2019 और अगस्त 2022 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। क्या बोला, जहां पे हमें ऐसे कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे और इनमें से हमें जो गलत क्या है वो हमें क्या बताना है। जैसे जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल रीजन इन हिस्ट्री, लियोपोल्ड वॉन डके द थियरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस द हिस्ट्री, कार्ल मार्क्स डिस्कोर्स ऑन द मेथड। अरे नहीं भाई गलत है, ये तो रेन डेस्कार्ट्स ने लिखा था। ये कार्ल मार्क्स ने क्या लिखा था, कार्ल मार्क्स ने लिखा था आपका, अगर हम बात करें तो दास कैपिटल लिखा था, तो रॉन्ग पेयर है ये, कार्ल मार्क्स डिस्कोर्स ऑन द मेथड, ठीक है। फिर क्या बोला है, अगेन ये क्वेश्चन मार्च 2019 और अगस्त में पूछा गया है। क्या बोला है, थिंकर्स कार्ल मार्क्स इंग्लैंड से थे, माइकल फोकल्ट फ्रांस से थे, ठीक है, लियोपोल्ड वॉन के जर्मनी से थे, हेरोडोटस ग्रीस से थे। तो इसमें गलत क्या, इसमें गलत है इंग्लैंड, कार्ल मार्क्स इंग्लैंड से नहीं थे। अब आता है क्या, नोटेबल स्कॉलर्स इन यूरोप। आपको ऐसा कुछ डायग्राम दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि आंसर क्या बना के लिखना है। चार याद कर ले लो, क्या कर लेना है, रेन डेस्कार्ट्स लर्न कर लो, माइकल फोकल्ट लर्न कर लो, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं वोल्टेयर लर्न कर लो, फिर उसके जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल लर्न कर लो, आपकी चीजें अपने आप क्लियर हो जाती है। फिर उसके बाद अब शॉर्ट नोट्स आते हैं। क्या आते हैं शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स की अगर मैं बात करूं तो देखो एनालिस्ट स्कूल कब पूछा गया, एनालिस्ट स्कूल की अगर मैं बात करूं तो दिसंबर 2020 का जो पेपर हुआ था वहां पे आपको एनालिस्ट स्कूल पे एक शॉर्ट नोट्स का पूछा गया। क्या बोला गया, एनालिस्ट स्कूल। अब एनालिस्ट स्कूल की अगर मैं बात करूं तो आप टेक्स्ट बुक के भी आंसर्स लिख सकते हो। अब समझा देता हूं मैं क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या याद करना, इन द लेटर हाफ ऑफ द एट द वन सेट ऑफ द 20th century a new school of historiography arose which gave a new direction to the history writing which is known as annalist school। ये आपको याद रखना है कि 20th century के शुरुआत में एक नया स्कूल जो था हिस्टोग्राफी का वो शुरू हुआ था, जिसने हिस्ट्री राइटिंग को एक नया डायरेक्शन दे दिया। और उस स्कूल को क्या बोलते थे हम लोग, उस स्कूल को हम लोग एनालिस्ट स्कूल क्या बोलते थे, ठीक है। यही बोला गया, बस थोड़ा सा सेंटेंस फॉर्मेशन घुमा के। ये किसने स्टार्ट किया था, एक फ्रेंच हिस्टोरियन ने स्टार्ट किया था। पहला पॉइंट क्या है,
नया स्कूल हिस्टोग्राफी का स्टार्ट हुआ था, जिसने एक नया डायरेक्शन दिया था हिस्ट्री राइटिंग को। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, किसने स्टार्ट किया था, स्टार्ट किया गया था फ्रेंच हिस्टोरियन द्वारा, ठीक है। अब इसने क्या लाया, एक फ्रेश अप्रोच लाया हिस्ट्री राइटिंग में, बोल वही बोला गया, इट गिव अ न्यू डायरेक्शन टू द हिस्ट्री राइटिंग, मतलब एक फ्रेश अप्रोच आया था, तो याद रख लो, ब्रॉट अ फ्रेश अप्रोच टू स्टडी हिस्ट्री राइटिंग। अब ये जो हिस्ट्री राइटिंग था, ये क्या बिलीव करता था, अब याद करो बिलीव, ठीक है, ये पॉइंट रखें। ये स्कूल क्या बिलीव करता था, बिलीव ये करता था कि जो हिस्ट्री है सिर्फ किंग्स के बारे में नहीं है, सिर्फ वॉर्स के बारे में नहीं है, सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में नहीं है, ये साथ ही साथ किन किन चीजों के बारे में, ये आपकी क्लाइमेट के बारे में भी है, ये एग्रीकल्चर के बारे में है, ट्रेड के बारे में है, टेक्नोलॉजी के बारे में, कम्युनिकेशन, सोशल क्लासेस के बारे में है, ठीक है, एंड हाउ पीपल थॉट एंड लिव टुगेदर इन द पास्ट, और लोग किस तरीके से सोचते थे और किस तरीके से एक दूसरे के साथ रहते थे, इसके बारे में हिस्ट्री इजी है। पहला क्या बोला गया, एनएलएस स्कूल, एनएलएस, या फिर लिख सकते हो, इन द अर्ली ऑफ द 20th century a new school of historiography arose in France which gave a new direction to the history writing is known as एनएलएस स्कूल। स्टार्ट किसने किया था, फ्रेंच हिस्टोरियन द्वारा किया गया था, ठीक है, एक फ्रेश अप्रोच, इट ब्रॉट अ फ्रेश अप्रोच टू स्टडीइंग हिस्ट्री राइटिंग। फिर क्या बोला, बिलीव क्या करता था, बिलीव ये करता था कि हिस्ट्री राइटिंग सिर्फ पॉलिटिक्स, किंग्स, वॉर्स के बारे में नहीं है, साथ ही साथ किसके बारे में है, क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, सोशल क्लासेस के बारे में, और साथ ही साथ लोग किस तरीके से सोचते थे और किस तरीके से क्या एक दूसरे के साथ रहते थे, इसके बारे में भी आपकी हिस्ट्री राइटिंग है। फिर क्या आता है, डायलेक्टिक्स आता है। डायलेक्टिक्स ऑलरेडी मैंने बताया क्या था, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल के, ठीक है, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो कोई भी अगर चीजों को अगर हमें समझना है तो उसके हमें टू डायरेक्ट अपोजिट्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम चीजों को अच्छे से समझ सकते थे। और ऐसा कोई भी मेथड जो दो डायरेक्ट अपोजिट्स पे क्या बेस्ड होता था, उसको हम लोग क्या बोलते थे, डायलेक्टिक्स बोलते थे। तो यही बोला गया, द मेथड ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री थ्रू अपोजिट, क्या बोला है, द मेथड ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री थ्रू अपोजिट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल इज कॉल्ड एज डायलेक्टिक्स। या फिर आप लिख सकते हो, द एनालिसिस व्हिच इज बेस्ड ऑन डायरेक्टली टू अपोजिट इज नोन एज डायलेक्टिक्स, आप ये भी लिख सकते हो। फिर क्या बोला गया, हेगल बिलीव, अब हेगल क्या मानते थे, ह्यूमन माइंड अंडरस्टैंड इवेंट्स बेटर बाय कंपेयरिंग टू अपोजिट, लाइक ट्रू और फॉल्स और गुड और बैड। अब हेगल का मानना ये था कि जो ह्यूमन माइंड को अगर कोई भी चीज बहुत अच्छे से समझानी है तो उसके अपोजिट्स के बारे में भी हमें बताना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बता रहा हूँ, एक बच्चा है, ठीक है, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा है, अगर मुझे उसको ये बताना है कि भाई अच्छा क्या है, तो मुझे ये भी बताना पड़ेगा बुरा क्या है। हमारी टीचर होती है ना, कई बार हमें जब पढ़ाती रहती है तो बताती है, बेटा ये लिखने का सही तरीका होता है और ये लिखने का गलत तरीका होता है, जिससे आपको पता चलता है कि भैया लिखने का सही तरीका कौन सा और गलत तरीका कौन सा है, जिससे चीजें आपके दिमाग में और ज्यादा बैठती है। तो हेगल वही बोलते हैं कि हेगल बिलीव दैट ह्यूमन माइंड अंडरस्टैंड इवेंट बेटर बाय कंपेयरिंग टू अपोजिट्स, जैसे ट्रू, फॉल्स और गुड और बैड, ठीक है। अब इस मेथड में जो स्टार्टिंग में एक जो थियोरी प्रपोज की जाती है या फिर एक जो आइडिया क्या प्रेजेंट किया जाता है स्टार्टिंग में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीसिस बोलते हैं। फिर उसके बाद एक कॉन्ट्रारी थीसिस जो आती है, मतलब थीसिस के अपोजिट में या फिर उसके अगेंस्ट में जो एक आइडिया आती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीथेसिस बोलते हैं। वही बोला है, इन दिस मेथड अ स्टार्टिंग आइडिया इज प्रेजेंटेड कॉल्ड द थीसिस, देन एन अपोजिट आइडिया कॉल्ड द एंटीथेसिस इज प्रपोज्ड। क्लियर हो गया। अब इतना, after discussing both ideas, a new ideas that combine the two is formed, this is known, this final idea is called as synthesis। अब थीसिस भी लाया गया, एंटीथेसिस भी लाया गया, मतलब कुछ चीजें फेवर में भी थी, कुछ चीजें अगेंस्ट में भी थी, और दोनों को चीजों को एनालाइज करनी है। जब एक जिस्ट प्रोड्यूस किया जाता है और एक नई थियोरी प्रपोज होती है, और उस थियोरी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेसिस क्या बोलते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई सबको, मेरे ख्याल से इतनी चीजें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। अब आगे आते हैं। अब आगे अगर बात करूं तो क्या बोला गया, हिस्टोरिकल रिसर्च was driven to focus in depth on various aspects of woman life। अब क्या बोला गया, जो हिस्टोरिकल रिसर्च था उसको वुमेन्स की लाइफ में, क्या वुमेन्स के लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स में क्या किया गया था, रिसर्च क्या किया गया। अब ये वाला क्वेश्चन अगर आप लर्न करते हो तो देखो आपको 2-3 क्वेश्चन लर्न हो जाते हैं। देखो फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी, अगर आपको इसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है, क्या आता है इसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है, तो वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। सेम चीज सेम आंसर लिखना है, अलग कुछ भी नहीं लिखना है। तो ये आपका एक तीर से दो निशाने हो जाते। ये क्वेश्चन अगस्त 2022 में पूछा गया था। क्या बोला गया है, राइटिंग द हिस्ट्री
फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ वुमेन एंड देयर एक्सपीरियंस इज कॉल्ड एज फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी। मतलब क्या बोला है, जब कभी भी हम जो हिस्ट्री का नरेशन लिखते हैं, यानी जब कभी भी हम हिस्ट्री की चीजें लिखते हैं किसके पर्सपेक्टिव से, वुमेन के पर्सपेक्टिव से, वुमेन के एक्सपीरियंस से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, जो फंडामेंटल था या फिर जो आइडिया था फेमिनिज्म का, वो किसने डेवलप किया था, फ्रेंच स्कॉलर। किसने डेवलप किया था, फ्रेंच स्कॉलर, जिनका नाम क्या था, साइमन डी बेवियर। ठीक है, उनकी इंपॉर्टेंट राइटिंग के थ्रू याद कर लो। पहला, जब कभी भी हिस्ट्री को क्या वुमेन्स के पर्सपेक्टिव या फिर इनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे लिखा जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, जो फंडामेंटल्स थे फेमिनिज्म फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी के, वो किसने लिखे थे, साइमन डी बेवियर ने लिखे थे। फिर साथ ही साथ जो feminist historiography focused on including women in history and challenge the male centered way of understanding the past। अब feminist historiography क्या इंक्लूड कर रहे थे, इंक्लूड ये फोकस ऑन इंक्लूडिंग वुमेन इन हिस्ट्री, मतलब कहीं ना कहीं जो हिस्ट्री में जो वुमेन्स का जो प्रेजेंस गायब था उसको वो इंक्लूड करना चाहते थे, जहां पे वुमेन्स की कंट्रीब्यूशन के बारे में नहीं बताया था, वुमेन्स के बोलते ना कि सैक्रिफाइसेस के बारे में नहीं बताया था, उनके स्ट्रगल के बारे में नहीं बताया था, वो कहानियां भी वो हिस्ट्री में ऐड करना चाहते थे। और साथ ही साथ उन्होंने क्या चैलेंज किया था, उन्होंने चैलेंज किया था जो मेल सेंटर्ड वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पास्ट, उसको क्या किया था, चैलेंज किया था। ठीक है, इस अप्रोच ने कहीं ना कहीं वुमेन्स की लाइफ को डिटेल में क्या किया, स्टडी किया, उनके जॉब्स के बारे में स्टडी किया, उनके रोल क्या हुआ करते थे ट्रेड यूनियंस में, उसके बारे में स्टडी किया। ठीक है, उनके राइट्स क्या उसके बारे में बताया, उनको फैमिली लाइफ क्या थी उसके बारे में बताया, और ऐसे कई सारे अलग अलग जो एस्पेक्ट्स थे, उनकी एम्प्लॉयमेंट, मतलब जहां पे वो काम करते थे वहां पे उनका कंडीशन क्या होता था, उनका स्टेटस क्या होता था, इन चीजों के बारे में भी उन्होंने क्या बात की। अब 1990 के बाद ठीक है, कहीं ना कहीं एक अलग ही बदलाव देखने मिला, एक अलग ही चेंज हमें देखने मिला। क्या देखने मिला कि कहीं ना कहीं जो वुमेन को एक इंडिपेंडेंट सोशल क्लास क्या देखने मिला हिस्ट्री राइटिंग में। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो वुमेन्स के ऊपर कोई भी हिस्ट्री नहीं लिखी जाती थी, वुमेन्स को कोई अलग दर्जा नहीं दिया जाता था। लेकिन ईयर 1990 के बाद एक अलग ही शिफ्ट देखने मिला, एक अलग ही चेंज देखने मिला लोगों की पर्सपेक्टिव में, जहां के वुमेन्स को हिस्ट्री राइटिंग को एक अलग इंडिपेंडेंट सोशल ग्रुप क्या देखा जाने लगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब क्या आते, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रीजंस। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है देखो 2 बार रिपीट हुआ है, दिसंबर 2020 में और 2024 में मार्च में। क्या रिकॉर्ड क्या बोला है, फौकॉल्ट कॉल्ड हिज मेथड द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। फौकॉल्ट अपने मेथड को आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज क्या बोलते थे, ये हम देखते हैं। सबसे पहली चीज याद कर लो, माइकल फौकॉल्ट कौन थे, एक फ्रेंच हिस्टोरियन थे, जो कौन सी सेंचुरी के थे, 20th सेंचुरी के थे। उन्होंने एक नया तरीका हिस्ट्री को स्टडी करने का क्या निकाला, पहला पॉइंट ये याद करो। माइकल फौकॉल्ट क्या थे, एक फ्रेंच हिस्टोरियन थे, कौन सी सेंचुरी के, 20th सेंचुरी के। उन्होंने हिस्ट्री को पढ़ने का एक नया तरीका निकाला, एक नया वे निकाला। पहला पॉइंट ये होगा आपका। दूसरा पॉइंट क्या, अब ये बिलीव करते थे कि जो हिस्ट्री को हम उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब डेट के सीक्वेंस में हम अरेंज करने की जो कोशिश करते हैं, वो गलत होता है। वो क्या होता है, वो गलत होता है। इन्होंने ये बोला है, he did not believe in arranging the events in the order of time। ये मानते थे कि जो हम आपके जो इवेंट्स होते हैं, जो हिस्टोरिकल इवेंट्स है, उनको जो हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या फिर उनके सीक्वेंस में जो हम अरेंज करते हैं, गलत चीजें, इसे हमें अरेंज करना नहीं चाहिए। इसके अलावा ये फोकस क्या करते थे, जो चेंजेस होते थे, जो ट्रांजिशंस होते थे आपके हिस्ट्री में, उसको एक्सप्लेन करने में क्या करते थे, फोकस करते थे। जहां पर उन्होंने ये बताया कि जो आर्कियोलॉजी है, आर्कियोलॉजी क्या बताता है, आर्कियोलॉजी हमें ये बताता है कि बेसिकली पीरियड टू पीरियड, टाइम टू टाइम सोसाइटी में क्या ट्रांजिशंस हो रहे हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं। आर्कियोलॉजी कभी भी आपको अल्टीमेट ट्रूथ नहीं बताता कि उस पर्टिकुलर जगह पे क्या हुआ था, क्या चीजें थी, किस तरीके से चीजें थी, ये नहीं बताता। आपको ये बताता है कि बेसिकली पीरियड टू पीरियड, टाइम टू टाइम क्या क्या चेंजेस हुए, क्या ट्रांजिशंस हुए, उसके बारे में बताता। और वही चीज ये क्या समझाने की कोशिश क्या कर रहे थे। इस वजह से फौकॉल्ट ने क्या किया, अपने मेथड को द आर्कियोलॉजी ऑफ नाम दिया। ठीक है, बिकॉज इट फोकस्ड ऑन स्टडिंग दिस चेंजेस इन हिस्ट्री। क्या, क्योंकि ये क्या करते थे, ये इस चेंजेस को क्या स्टडी क्या करते थे हिस्ट्री में। फिर उसके बाद क्या था, वोल्टेयर is said to be the founder of the modern historiography। मार्च 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, क्या बोला गया, वोल्टेयर जो कि एक फ्रेंच स्कॉलर थे, उनका ओरिजिनल नाम क्या था, फ्रैंकोइस मारी आर्वेट। क्या था, फ्रैंकोइस मारी आर्वेट, इनका ये ओरिजिनल नाम था। ये क्या मानते थे, ये मानते ये थे कि he believed that history should not only focus on facts and date। ये सिर्फ ये मानते थे कि जो हिस्ट्री को सिर्फ जो फैक्ट से जो डेट है उस पर फोकस नहीं करना, साथ ही साथ
उनको हिस्ट्री में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, ट्रेडिशंस के बारे में, ट्रेड के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में भी इंक्लूड क्या करना चाहिए। सही बात है ना, हम हिस्ट्री में देखते हैं कि पहले ये इवेंट हुआ, फिर ये इवेंट हुआ, ये पर्टिकुलर पीरियड में ये लड़ाई हुई थी, ये पर्टिकुलर पीरियड में ये महाराजा थे, ये चीजें हम देखते हैं। तो वो बोलते हैं कि हमें सिर्फ इस पे फोकस नहीं करना चाहिए, हमें साथ ही साथ हमारे जो ट्रेडिशंस होते हैं उस पे फोकस करना है, हमें ट्रेड पे फोकस करना चाहिए, हमें इकोनॉमी पे फोकस करना चाहिए, हमें एग्रीकल्चर पे फोकस क्या करना चाहिए। यह चीज क्लियर होगी। फिर क्या बोलते हैं, ही वर्कड टू अंडरस्टैंड ऑल द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ व्हाइल राइटिंग हिस्ट्री। अब उन्होंने ये कोशिश की कि जब वो हिस्ट्री लिखते हैं तो हिस्ट्री लिखते टाइम वो हमेशा कोशिश ये करेंगे कि जितने भी ह्यूमन एस्पेक्ट से, ह्यूमन की लाइफ क्या है, रिलेशनशिप कैसे होते हैं, सोशल गैदरिंग्स कैसे होती है, ट्रेड किस तरीके से किया जाता है, एग्रीकल्चर किस तरीके से, ये सारी चीजों को वो अपनी हिस्ट्री राइटिंग में क्या इंक्लूड क्या करेंगे। अब इसका इनकी कंट्रीब्यूशन, इनकी इस कंट्रीब्यूशन की वजह से कहीं ना कहीं जो हिस्टोग्राफी थी, हिस्टोग्राफी की जो राइटिंग थी वो इंप्रूव होती हुई दिखाई। इसलिए ये वॉल्टर को क्या बोला जाता है, वॉल्टर को फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी बोला जाता है। समझ में आ गया, इतनी चीजें क्लियर हो गई। फिर क्या आंसर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। ठीक है, अब ये दो क्वेश्चन हो रहे। अब देखो ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, मार्च 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलो एक एक करके यहाँ पे देख लेते हैं। क्या बोला गया, कार्ल मार्क्स introduced a new way of thinking about the society and the history in the late 19th century। क्या बोला गया, कार्ल मार्क्स ने एक नए तरीके से सोसाइटी को किस तरीके से देखना चाहिए और हिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, इसके बारे में इंट्रोड्यूस किया। कौन सी सेंचुरी में, 19th सेंचुरी के आखिरी टाइम में। कार्ल मार्क्स के हिसाब से क्या, कार्ल मार्क्स के हिसाब से क्या है, हिस्ट्री इज अबाउट रियल पीपल एंड देयर लाइव्स, नॉट जस्ट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री लोगों के बारे में है, उन रियल पीपल्स के बारे में है, और साथ ही साथ उनकी जिंदगी के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मतलब मनगढ़ंत कहानी के बारे में नहीं है कि जहां पे कोई अलग से दुनिया से एक इंसान आ जा रहा है, वो हमारे दुनिया में रहने लग रहा है, हमारे साथ जी रहा है, इसके बारे में हिस्ट्री नहीं है। हिस्ट्री है रियल पीपल्स के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के बारे में नहीं। फिर क्या बोले, ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर शेयर्ड बाय बेसिक नीड्स एंड द ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड टू फुलफिल दोस नीड्स। सही बात है, ह्यूमन रिलेशनशिप बनते कैसे, जैसे अगर मैं बात करूं, मेरी कोई जरूरत है, मेरी कोई नीड है जो आप फुलफिल कर सकते हो, तो हमारे बीच में एक रिश्ता होगा, हमारे बीच में एक रिलेशन होगा। सही बात है। वहीं अगर मेरी कोई नीड है जो XYZ बंदा फुलफिल नहीं कर पा रहा है, ठीक है, वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा, तो क्या मेरा और उसका एक रिलेशनशिप फॉर्म होगा, कभी भी नहीं फॉर्म होगा। हम हमेशा हमारे रिलेशन उनसे बनते हैं जिनसे हमारी जरूरत होती है, जिनसे हमें मतलब होता है, उनसे कभी नहीं बनते जिनसे हमें कोई जरूरत या फिर मतलब नहीं होता है। समझ में आ गया, तो यही बोला गया, ये जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स है वो शेप किसके द्वारा किए गए, आपके बेसिक नीड्स और जो उनका ओनरशिप था रिसोर्सेस का, जो उनकी नीड्स को फुलफिल कर सकते, उससे क्या फॉर्म है। साथ ही साथ ये बोलते हैं कि सोसाइटी क्या अलग अलग क्लासेस में क्या डिवाइडेड है, सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू क्लासेस। अब यहाँ पे ये बोला गया बिकॉज नॉट एवरीवन हैज इक्वल एक्सेस टू दिस रिसोर्सेज। सही बात है ना, अब सोसाइटी को अलग अलग क्लास में डिवाइड किया, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास में डिवाइड कर दिया। क्यों डिवाइड किया गया, क्योंकि जितने भी क्लास, जैसे 3 क्लासेस हैं, अब ये तीनों क्लासेस के पास अगर मैं बात करती हूँ रिसोर्सेज का जो एक्सेस है वो इक्वली है क्या, नहीं। जिनके पास रिसोर्सेज का एक्सेस बहुत ज्यादा है, मतलब जिनके पास पैसा अच्छा खासा है, जिनके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब ऐसी कोई भी चीज जो कोई भी चीज प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है, उसको हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। जिनके पास पैसा है, जिनके पास ऐसी चीजें जिनसे उनकी जरूरतें फुलफिल हो सकती है, दूसरों की जरूरतें फुलफिल हो सकती है, उनको कहाँ रखा गया, अपर क्लास में रखा गया। अब जिनके पास रिसोर्सेज है लेकिन अपर क्लासेस थोड़े कम है, उनको हम लोग मिडिल क्लास में रखते हैं, और जिनके पास रिसोर्सेस बहुत ना के बराबर उनको लोअर क्लास में रखा गया। तो यही बोल रहे हैं कि सोसाइटी को क्या अलग अलग क्लास में डिवाइड किया गया है। क्यों, क्योंकि हर एक क्लास के पास इक्वल एक्सेस नहीं है रिसोर्सेज का, जिसकी वजह से क्या होता है, क्लास स्ट्रगल क्या होता है। कार्ल मार्क्स बिलीव दैट द हिस्ट्री इज द हिस्टोरी ऑफ द क्लास स्ट्रगल। कार्ल मार्क्स क्या मानते थे, कार्ल मार्क्स ये मानते थे कि जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री किसकी, क्लास स्ट्रगल की, कि कैसे हर एक जो क्लास है सोसाइटी का वो स्ट्रगल कैसे करते हैं अपनी अपनी जगह पे, अपने अपनी पोजीशन पे। अपर क्लास वाला किस तरीके से स्ट्रगल करता है, लोअर क्लास वाला किस तरह से स्ट्रगल करता है, मिडिल क्लास वाला पर्सन किस तरीके से स्ट्रगल करता है। अब उन्होंने यही बोला है, द वेल्दी क्लास विच ओन्स द रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट्स द वर्किंग क्लास। अब ये बोला गया है कि जिसके एक ऐसा क्लास, ठीक है, मैंने बताया ये ट्राइंगल ले लेते हैं, ये अपर क्लास है, ये मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है। अभी अपर क्लास के बाद अगर मैं बात करूं तो रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, लेकिन यही मिडिल क्लास और लोअर क्लास के बाद कंपैरेटिवली रिसोर्सेज क्या है,
कम है, तो वो यही बता रहे कि किस तरीके से ये जो अपर क्लास वाला जिसके पास रिसोर्सेस बहुत ज्यादा है, वो बाकी के जो दो क्लास यानी मिडिल क्लास और लोअर क्लास को किस तरीके से परेशान करता है, किस तरीके से उनको दर्द देता है, ठीक है, किस तरह से उनको एक्सप्लॉइट करता है, उस चीज के बारे में इन्होंने क्या कहा। उनकी एक बुक थी जिसका नाम क्या था, दास कैपिटल, याद कर लो, ठीक है, क्यों, अभी मैंने क्वेश्चन दिखाया उसमें पूछा गया। इज वाइडली नोन एंड स्टडीड अराउंड द वर्ल्ड, ये बहुत जानी मानी किताब है और पूरी दुनिया में क्या इसको पढ़ा जाता है। अब विथ हिज क्लास स्ट्रगल कार्ल मार्क्स प्रोवाइडेड अ न्यू वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री एंड सोसाइटी। अब कार्ल मार्क्स ने अपनी इस किताब अपनी इस थियरी, क्लास थियरी से एक नया सोचने का तरीका और एक नई तरीके जो हिस्ट्री थी, हिस्ट्री को पढ़ने का तरीका उन्होंने बताया, ठीक है। फिर क्या आता है, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी, ये ऑलरेडी मैंने अब भी थोड़ी देर पहले बताया, सेम आंसर आपको यहाँ पे उठा के लिखना है, कुछ अलग नहीं करना है, समझ में आ गया, वही सेम चीज। क्या, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी फोकसेस ऑन रीराइटिंग हिस्ट्री फ्रॉम अ वुमेन्स पर्सपेक्टिव, इट वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ द फ्रेंच स्कॉलर साइमन डी बेवियर, सेम चीज बोली गई। इट एम्फसाइजेस द नीड टू इंक्लूड वुमेन्स कंट्रीब्यूशन इन हिस्ट्री एंड चैलेंजेस द मेल डोमिनेटेड व्यू ऑफ पास्ट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, ठीक। इट एनकरेजेस रिसर्च ऑन वुमेन्स लाइफ इंक्लूडिंग देयर वर्क, रोल्स इन ट्रेड यूनियंस, इन्वॉल्वमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, फैमिली लाइफ, मोर, ठीक है। 1990 के बाद वुमेन को क्या एक इंडिपेंडेंट सोशल ग्रुप देखा गया हिस्ट्री राइटिंग में, तो इन चीजों के बारे में यहाँ पे क्या बताया गया, ये ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना, तो मैं ये पीडीएफ आपको तक पहुंचा दूंगा और आपकी चीजें मैं यहाँ पे कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। अगर और ऐसी वीडियो चाहिए तो फटाफट से कमेंट जरूर कर देना दोस्तों। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ, चलो बाय बाय, टाटा।